हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। अब तक आपने देखा कि हमने आपको तुंगनाथ घुमाया था। अब इस रूम को करते हैं बाय बाय और चलते हैं अपने पहाड़ की हसीन वादियों में। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये अनूप है, इसको आपने वीडियो में देखा होगा और ये आज भी आ गया है। ये बहुत सारी चीज़ें लाया है बट क्या करें, मैं उसका लुत्फ नहीं ले पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ घर, तो कुछ चीज़ें मैंने घर के लिए भी ले ली हैं, मतलब इससे ऐसे मांग के कि मेरे को दे दे। ये लाया है चूल्हा खुबानी, जिसकी चटनी बनती है, और चटनी आपको बता कि हमको कितनी पसंद है। चले घर चलते हैं सीधे और मिलते हैं पहाड़ की हसीन वादियों में। मोटो ब्लॉग तो है नहीं, अनु भाई की देन से। बिहाइंड द सीन अनु भाई बोल रहे होंगे इसका तो गेम बजाना पड़ेगा रे। मैंने 32 किलोमीटर चलने के बाद एक ब्रेक लिया है। कहाँ पर? चंद्रनगर के पीछे एक बैंड है, एक गदेरा है वहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे अखरोट के पेड़ हैं। तो जैसे ही मैंने ये सामने वाला बैंड क्रॉस किया तो जो अखरोट की खुशबू होती है ना, वो एकदम बहुत प्यारी वाली मुझे महसूस हुई। तो मुझे लगा कि रोकना चाहिए। और यहाँ पर एक रोड कटी है, ये रोड जा रही है कालाई गांव में, बट इस पर बहुत विवाद चल रहा है। मैंने ऐसा सुना था, ऐसा चलता रहता है गाँव में। और रास्ते में अभी भी बुरांस के फूल काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं, तो अच्छा लग रहा था। और लाल बुरांस देखकर और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने गुलाबी बुरांस देखे थे। तो देख लो कितना अच्छा मौसम है चारों तरफ, एंड धूप भी उतनी नहीं हो रही है। और जैसे ही मैं भड़क क्रॉस करता हूँ तो उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दोस्तों कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की हसीन वादियों से। मेरे गाँव का नाम है किरजानी, जहाँ की मैं अभी जा ही रहा हूँ अगस्त्यमुनि से। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब वो ये टूटा हुआ शीशा चेंज कर दो। तो मैंने क्या किया था कि रुद्रप्रयाग वाले टीवीएस शोरूम में कॉल किया था और पूछा था उनको कि उनके पास शीशा है, क्योंकि जब मैं पिछली बार गया था तो उन्होंने कहा था कि BS6 गाड़ी का शीशा हमारे पास नहीं है। तो मैंने दोबारा पूछा 1-1.5 हफ्ते बाद, अभी नहीं है। मैंने कहा कब तक मंगाओगे? बोले कि अभी हमने ऑर्डर नहीं दिया। तो मैंने पूछा कब दोगे ऑर्डर? बोले कि 10 तारीख के बाद ऑर्डर देंगे। तो 10 तारीख के बाद वो ऑर्डर देंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा मेरे लिए। और मैंने कर्णप्रयाग भी कॉल करके पूछा था कि मैंने कहा आपके पास है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। तो जब BS6 का सामान रखना ही नहीं है तो शोरूम खुले ही क्यों है? तो ऐसा कुछ होता है पहाड़ों में, जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके हिसाब से गाड़ियों के पार्ट मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए पहाड़ों में उन्हीं गाड़ियों को रखा जाता है जिनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो और जिनके पार्ट ईजिली मिल जाएँ। तो सोचो एक शीशा है और अपने रुद्रप्रयाग में शीशा नहीं मिला। पीछे बैकग्राउंड में मेले की आवाज़ आ रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव में, और अगस्त्यमुनि से मेरे गाँव की रोड तक की दूरी है इतनी, ये देख लो, ये है 38.9 किलोमीटर। 100 मीटर मुझे अभी और जाना होगा, 39 किलोमीटर। और मैं आया था सौरभ के रूम से, तो मार्केट है 1 किलोमीटर। तो एग्जैक्ट 40 किलोमीटर मेरे गांव की रोड से अगस्त्यमुनि है। गर्मी वैसे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट उतनी नहीं हो रही जितनी अगस्त्यमुनि में होती थी। वहाँ तो धूप में चलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ धूप में आप चल सकते हैं, बिकॉज हवा बहती रहती है, मतलब हवा चलती रहती है। बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ तो पेड़ उतने नहीं हैं और चारों तरफ से ऐसा पैक है तो हवा भी नहीं चलती। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं तो अभी अगस्त्यमुनि हूँ। कल आ रहा हूँ मैं। हाँ, आज तो हम घूमने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं टिहरी, मतलब टिहरी से थोड़ा पीछे। ठीक है, तब शाम को बात करेंगे। तब कल आ रहा हूँ मैं। निकिता की कॉल थी, निकिता ने कहा कहाँ आया? मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ। निकिता ने कहा मैंने स्टेटस देख लिया था। मैंने कहा मैं तो घूमने जा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी। अब जैसे ही निकिता देखेगी तो निकिता बोले कि यो, शायद मेरी चाची ने देख लिया है और मेरी चाची बता देगी उनको कि सुती अपार पुणे की बल। लेट्स सी रिएक्शन। तो आप वीडियो को लाइक करना, नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। ये है नियर क्या कालू कालू, मतलब मेरे को इज्जत नहीं है, हैं? खुश रहो, खुश रहो। हाँ तो मैं तो टिहरी जा रहा था। खुश रहो, खुश रहो। देखा मैं टिहरी से कितनी जल्दी आया है निकिता। अब बधाई हो भाई निकिता ने, पता निकिता का रिजल्ट आया और निकिता क्लास में 2nd आई और स्कूल में 3rd आई। तुम्हारे तो पेपर चल रहे हैं, एक दिन तुम्हारा भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा। ए निकिता बधाई हो भाई। पार्टी कहाँ है? रुपए दियो। ले पकड़।
निकता से भारी बैग। पार्टी कहाँ है? रुपया दिए। मैं एक मिक्सर लेके आया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम इसमें शेक बनाएंगे, बनाना शेक। ये उनका झुंगुर कितने पीस होना था। अच्छा, तो इसमें झंगोरा है जिसको कि खेतों में बोएंगे। और अभी मैं जस्ट उठा, यहाँ पर देखो नानी जी बैठी हैं और मम्मी अंदर पता नहीं क्या काम कर रही हैं। तो जैसे मैं आया, मैं नहाया, फिर उसके बाद ख़तरनाक वाली नींद पड़ गई थी, बिकॉज मैं धूप में आ रहा था। तो धूप में तो और भी ज़्यादा आलस आ जाता है। तो नीचे वाले पेड़ पे चाची गई है घास काटने के लिए, भीमल के पेड़ पे। तो मैं चाय देख लेता हूँ कि चाय बची है कि नहीं बची। चाय तो है बट पता नहीं कब होगी। काफ़ी दिनों बाद घर पे आके अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ की धूप छिप गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे सनसेट होता है और गेहूं के लहलहाते खेत बड़े अच्छे लग रहे हैं। हवा चल रही है तो और भी अच्छे लग रहे हैं ये। हेलो ओ निकता, तो भी खा रही? तरबूज लाल लाल, इसके बीज काले काले, निकता के बाल घुंघराले घुंघराले। पार्टी कहाँ है? हैं पार्टी कहाँ है? ऐसे तरबूज खाते टाइम ना, जब तक इधर उधर ना लगे और ऐसे ना खाओ तो मजा नहीं आता। एक कैमरा यहाँ पे है, एक मेरा वाला है, तो इससे पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा के मेरी शक्ल को खराब किया जा रहा है। हो गया, तो इससे पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा के। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिपाई पुताई की गई है, जबकि बाकी हिस्से में नहीं की गई है। तो ये इसलिए है, जो खेतों में सरसों है वो पक गई है, उसको घर पे लेके आते हैं। और जब वो सरसों ज़्यादा पक जाती है या सूख जाती है, तो उसकी जो फली है वो ऐसे खुलने लगती है। तो उसकी वजह से उसके अंदर के बीज इधर उधर गिर जाते हैं। और अगर ऐसे लिपाई पुताई नहीं करेंगे तो बीज क्या होता है कि चौक में जो पत्थर पठालियाँ लगी हैं उसके बीच में घुस जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती है। तो फिर हाँ अच्छा, वो उसके बीच में घुस जाती है तो खो जाती है, तो नुकसान हो जाता है। इसीलिए लिपाई पुताई करते हैं तो ऊपर ही रहती है। तो उन्होंने मेरे से मंगाया है कन्नू, यानी कि ऐसा कुछ, ये वाला। ये लियोनी छोटे वाल। और ये देखिए इस खेत में है दाल, यानी कि मसूर की दाल। तो ये मसूर की फसल है। और नीचे वाले में है जौ, और नीचे वाले में है गेहूँ, इसमें भी गेहूँ। तो लगभग आधे महीने बाद या एक महीने बाद खेत में बुआई करने के बाद ये गेहूँ काटना भी लोग शुरू कर देंगे। कैद कर। हाँ तो निकता, पार्टी कहाँ है? रुपए हम क्यों देंगे? जो पास हुआ वो देगा ना। किरण की पार्टी कहाँ है? की बात है, 2 पेपर होने की। एक ही हुआ। हाँ भाई, तो क्यों गेहूँ क्यों तोड़ रही है? हैं? पार्टी नहीं दे रही तो इसका मतलब क्या है कि निकता गेहूँ तोड़ देगी। तो ये ले जाएगी, ठीक है। लोकार चिते हुए को तो हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ रास्ते में बहुत सारे फूल हैं और ये फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इनको मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। ये देखो, ऐसे वाले ऐसे वाले ऐसे वाले, नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी फूल ही फूल हैं सब जगह। और ये है फ्यूली, जो कि अब धीरे धीरे सूखने लग गई है और अब नहीं होती है ये। ले भाई निकता, पार्टी पे मेरी तरफ से। और जिस अल्मोड़े की बात मैं कर रहा था उस दिन ये है, और इसके फूल खाने के लिए भी होते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, इसकी चटनी भी बनती है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसकी चटनी आप बना सकते हैं। हमने तो नहीं बनाई, बट कई जगह बनाते होंगे। और ये रास्ता है, ये पूरा अल्मोड़े से भरा हुआ। यहाँ पर अल्मोड़ा ही अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मतलब अल्मोड़ू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो करना। तो जब मैं गया था तो धनिया बहुत छोटा था, आप देखो धनिया कितना बड़ा हो गया। और इसमें 1-2 मटर के पौधे भी हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं और गाँव से हैं तो आपने किसी के घेड़ा इसी मटर के जैसा होता है खेतों में, और आपने ज़रूर खाए होंगे लोगों के, और गालियाँ भी पड़ी होंगे क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता था। तो सोचो अगर
खेतों में किसी ने ऐसे मटर बो रखे हैं यानी कि घेड़ा, और आप जाएं और उसको खा दें, मतलब खा दें, और वो लोग दोबारा उस खेत में जाएं और उनको मटर न मिले तो क्या बीतेगी उन पे, तो गालियाँ तो पड़ेंगी। अब इस धनिया पे बीज आने लग गए हैं और पत्तियां धीरे धीरे गायब होने लग गई हैं, और नारंगी और संतरों पर भी धीरे धीरे फूल आने लग गए हैं। तो धीरे धीरे फूल आएंगे, कोपले आएंगी और फल आएंगे। ये देखो ये फूल आने लग गए हैं। बस अब दिक्कत क्या होती है कि जिस दिन ओले गिरेंगे तो उस दिन ये फूल की कोपले भी टूट जाएंगी, और जितनी टूटेंगी तो उतने कम संतरे नवंबर दिसंबर में आएंगे। तो पूरा चौक ऐसा सफ़ेद हो रखा होता है जब ओले गिरते हैं और फूल टूटते हैं। जिया बोले बलमा। तेरे दांत बहुत अच्छे हैं। पूरा लगा तो भीमल लाने के बाद ऐसे कपड़ों पे चिपक जाता है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप लोग तुंगनाथ वाले वीडियो में चंद्रशिला क्यों नहीं गए, तो हमने सोचा था कि हम चंद्रशिला भी जाएंगे, बट फिर ये हुआ कि उतनी चढ़ाई कौन चढ़ेगा, और बार बार हम तुंगनाथ आते रहते हैं तो चंद्रशिला जाते रहते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि चंद्रशिला नहीं जाते हैं, जल्दी घर चले जाते हैं। तो हम लोग चंद्रशिला नहीं गए, और काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था कि 150 रुपये सच में बहुत ज़्यादा है, वो भी लोकल के लिए। तो जी हाँ, वो बिल्कुल सही बात थी। और कई तो कह रहे थे कि अवैध वसूली है, तो अवैध वसूली जैसी है, क्योंकि सुबह तो वो थे बट शाम को चले गए थे। शाम को भी नहीं, दिन को 1-1:30 बज रहे होंगे तब वो चले गए थे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना, नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।